अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। मुसलमानों के 4% लोग सेक्शन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 4% लोग मदरसे में पढ़ते हैं, दीनी तालीम हासिल करते हैं। बाकी 96% लोग आधुनिक शिक्षा हासिल करते हैं, मॉडर्न एजुकेशन हासिल करते हैं। तो उन 96% लोगों की दीनी तरबियत कौन करेगा? इस्लामी कल्चर, इस्लामी सिविलाइजेशन, कुरान करीम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, उनकी पद्धति, इनको कौन सिखाएगा? तो इसी मकसद के खातिर हमारे टारगेट 96% में से कुछ लोग हैं जिनको हम इस्लामी तरबियत के साये में आधुनिक शिक्षा बहुत ही हाई क्वालिटी में देना चाहते हैं। ये मकसद है हमारा। एक सेशन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा होने वाला है कुछ दिनों के बाद ही। और देखिए, एक साल एक इंसान को सिखाने के लिए बहुत कम होता है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि जितना हमारे अंदर जितनी शक्ति है, जितनी ताकत है, पूरी ताकत झोंक करके आप लोगों को बनाने संवारने की हमने कोशिश की है। अगले सेशन में हम और एक नए जोश, नए जज्बा, नए उमंग के साथ आ रहे हैं। और पोस्टर लगा हुआ है सामने, आप देख रहे हैं कि आपको सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे क्लासेस भी कराए जाएंगे, ताकि आप गुंडों के नरमे में आएंगे, बदमाश लोगों के नरमे में आएंगे तो आप अपना बचाव कर सकते हैं। इसी तरह आधुनिक युग है, कंप्यूटर की बहुत जरूरत है, तो अगले सेशन में हम कंप्यूटर क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं। इसी तरह बहुत से ऐसे लेसन है, बहुत से पाठ है, साइंस का सबक है, समझ लीजिए, उसको आप अगर उसका अपनी आंखों से अगर ना देखें उसके एक्सपेरिमेंट को, तो आप नहीं समझ पाते हैं। इसी तरह हम जो इस्लामी तारीख, इस्लामी हिस्ट्री आप लोगों को बताते हैं। मिसाल के तौर पर बदर की जंग हुई, आप लोगों ने सबने सुना होगा, बदर की लड़ाई हुई, तो आप दुश्मन किस तरफ थे और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर, आपकी फौज, आपकी आर्मी किस तरफ थी, ये आपको हम ज़बान से बताते हैं तो हल्का फुल्का समझते हैं। लेकिन जब हम प्रोजेक्टर से उसको बताएंगे, प्रोजेक्टर की मदद से हम बताएंगे कि ये देखो, ये पहाड़ है, ये मैदान है, ये नदी नाला है, और उसके बाद इधर से अबू सुफियान की आर्मी आई और उधर से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आर्मी आई, और इस तरह से दोनों का मुठभेड़ यहाँ पर हुआ, यहाँ पे फला आदमी मारा गया, यहाँ पे फला आदमी शहीद हुआ। ये जो हम बताएंगे प्रोजेक्टर पे थ्रू, तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। तो अगले सेशन में हम इसका भी इंतजाम कर रहे हैं कि अगले सेशन में प्रोजेक्टर के जरिए से आपको समझाया जाएगा। जो आपके लिए कठिन सबक होगा, मुश्किल सबक होगा, उसको प्रोजेक्टर के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये सारी सुविधाएं, और एक बड़ी सुविधा ये बोर्डिंग की सुविधा है। हमारी बिल्डिंग बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और पक्की बिल्डिंग है, तो उसमें बोर्डिंग की सुविधा होगी। तो आप जो है मगरिब से लेकर इशा, असर, बाद, ये सब आप नमाज की पाबंदी भी आपसे करवाई जाएगी। इसी तरह उस वक्त जो है हमारे टीचर्स रहेंगे और आपको होमवर्क कराएंगे, कंप्यूटर क्लासेस, इसी तरह कराटे क्लासेस वगैरह उस टाइम में बहुत कुछ आपको सिखाया जाएगा डे बोर्डिंग के माध्यम से। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं आखिर में अपने सिलेबस पर आता हूँ, जो रीढ़ की हड्डी के हिस्से से किसी भी स्कूल को अगर आपको समझना हो कि यहाँ पढ़ाई कैसी है, तो वहाँ के सिलेबस को आप जरूर देखें। सारे लोग ऐलान करते हैं कि हम जो है इस्लामी तालीम दे रहे हैं या कुरान की शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूँ आपको, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये तरीका होगा। और एक तरीका अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, है ना? तो ये कौन जानेगा कि कौन सा तरीका सही है? अगर इसको चलाने वाले को ही ना पता हो तो वो कैसे पढ़ेगा? टीचर्स का इंटरव्यू लेगा, वो कैसे जानेगा कि इसको कुरान की तिलावत बोलना या कुरान पढ़ना बोलना ये आसान काम नहीं है। जिस तरह कुरान लिखित रूप में हम तक पहुंचा है 1400 साल में, उसी तरह उसका तलफ़्फ़ुज़, उसकी अदायगी, उसका उच्चारण, प्रोनंसिएशन भी पहुंचा है हम तक। इसलिए प्रोनंसिएशन के बगैर कुरान पढ़ना ये कुरान की बेअदबी है। इसलिए हम जब रखते हैं किसी को, इंटरव्यू देते हैं, उसकी तिलावत सुनते हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है या अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है।
हम देखते हैं तो कुरान पढ़ाने का दावा बड़े ही सस्ता है, लेकिन किस क्वालिटी की पढ़ाई होती है वो भी देखें। सीबीएसई के बाहर हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, मेन सब्जेक्ट, जिनमें से कुरान करीम है, वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ। और ये जो है नूरानी कायदा से शुरू होता है, नूरानी कायदा होता है। फिर जो है इसके जो कायदे हैं, इसके अंदर तस्मीयां जिसको बोलते हैं वो याद कराना है, और इसके जो उच्चारण है सही तौर पर वो याद कराना है। उसके बाद अम्मा पारा नाज़िरा, उसके बाद कुरान नाज़िरा, फिर अम्मा पारा का हिफ्ज़, कुछ सूरतों का हिफ्ज़, और आगे चल के इंशाअल्लाह जब हमारा 5th क्लास शुरू होगा तो तर्जुमा भी रखेंगे, कुछ सूरतों का ट्रांसलेशन आपको सिखाया जाएगा। तो इस तरह से ये कुरान करीम जो सब्जेक्ट है इस तरह से पढ़ाते हैं। उसके बाद हमारा सीबीएसई से बाहर जो सब्जेक्ट है वो है इस्लामिक एजुकेशन सीरीज। इसमें एक किताब है लेकिन इसमें कई सब्जेक्ट एक साथ। इसमें अकीदा का बात यानी इस्लामिक मूल सिद्धांत, थियोलॉजी इसकी बात है। इसी तरह इबादत, मकतब में पहले फिक्र पढ़ाया जाता था तो वही फिक्र इसके अंदर भी मौजूद है। उसी तरह एक मुसलमान का चरित्र कैसा होना चाहिए, अदब कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें इस किताब के अंदर इंग्लिश में यानी इस्लामी तालीम इंग्लिश ज़बान में हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ताकि लोग समझ सके कि अकीदा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो नमाज को इंग्लिश में क्या कहेंगे, रोजा को क्या कहेंगे, और उसके साथ साथ तरीका भी सीखना। ये दोनों काम हो रहा है, क्योंकि जब हम अंग्रेजी सिखा देते हैं लेकिन अंग्रेजी में नमाज को, ज़कात को क्या कहना है इसमें अटक जाते हैं। तो इस किताब को पढ़कर ये भी फायदा होगा। तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट है सीबीएसई से बाहर वो उर्दू सब्जेक्ट है। वो हम जो है खुश खतीब इसको कहते हैं, यानी हैंडराइटिंग का खूबसूरत होना, वो भी किताब हमारे सिलेबस में दाखिल है। इसके साथ उर्दू किताब, दो किताबें हमारे सिलेबस में दाखिल है। इसी तरह अरबी की दो किताबें जो है मिनहाजुल अरबिया है, एक मिनहाजुल अरबिया है और दूसरा जो है बाकुरुल अरब। और इसकी खासियत ये है कि आप देखिए इसको जरा गौर से, कि इसके अंदर 3 लैंग्वेज में वर्ड मीनिंग है, 3 लैंग्वेज में है, उर्दू, इंग्लिश, अरबी। यानी एक बच्चा जब वर्ड मीनिंग याद करता है तो एक बच्चा जब वर्ड मीनिंग याद करता है तो वो इंग्लिश के भी वर्ड जान लेता है और अरबी के भी वर्ड जान लेता है। तो हम जो दावा करते हैं खोखला दावा नहीं है, हमारे पास ये सारी किताबें 4 किस्म के सब्जेक्ट अलग अलग तौर पर मौजूद है। और हमने बात छोड़ दिया, इस किताब के अंदर दुआ भी है और अलग से भी दुआ की किताब मौजूद है, वो भी पढ़ा रहे हैं। और दुआ को अलग से हम लेते हैं तो फिर 5 सब्जेक्ट। और फिर आगे चल करके जो हमने शो नहीं किया यानी 4th और 5th में अरबी ग्रामर में अरबी 4 हम जब लिखे तो आप ये समझ लें कि अरबी बतौर लैंग्वेज, बतौर भाषा यहाँ पढ़ाने का सिस्टम है। तो ये सारी बातें थी। अब आप आजाद हैं, आप खुद फैसला करें कि आप अपने बच्चों को किस किस्म का एजुकेशन देना चाहते हैं। यहाँ पे आधुनिक एजुकेशन भी है, मॉडर्न एजुकेशन भी है और इस्लामिक एजुकेशन भी पूरे तरीके से है, आधा अधूरा नहीं है। और जो नई नई सुविधाएं हम इस बार उपलब्ध करा रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो अपील है सब लोगों से कि अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए वो अच्छा डिसीजन लें, अच्छा फैसला लें और इस नेक काम में एक बड़ा मकसद लेके 96% लोगों का हमने जो पेड़ा उठाया है 96 में से अगर 1% को भी हम इस्लामी तरबियत दे देते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और इस तरह मुसलमान अलग अलग कोने में इस तरह की खिदमत अंजाम देंगे तो इंशाअल्लाह एक बड़ा नतीजा, एक बड़ा मीठा फल हमें नजर आएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक मकसद में कामयाबी अता फरमाए और हमारे बच्चों को फ्यूचर में उम्मत के लिए, कौम के लिए, देश के लिए सेवारत होने की और बड़े काम अंजाम देने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।